आइए हम इन चीज़ों से बनाते हैं राखी। तो इसके लिए हमको चाहिए ये कपास रुई के टुकड़े और ये पुराने कार्ड के गोल कटे हुए टुकड़े और ये है मोली जो हम पूजा पर यूज करते हैं और इसके लिए कलरफुल फ्लावर्स, ये हैं पेटल्स और ये हैं तार जो हमको मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं और ये है ग्रीन टेप जिसमें ग्लू लगा होता है, फेविकोल और इसके लिए चाहिए ये स्टेपलर भी। तो शुरू करते हैं राखी बनाना। इसके लिए हम लेते हैं कार्ड के ये गोल टुकड़े, एक राखी के लिए 2 टुकड़े चाहिए। अब इस गोल टुकड़े पर हम लगाएंगे फेविकोल, अच्छी तरह गोलाई में लगा लेंगे फेविकोल, चारों तरफ लगा लेते हैं। और ये जो कपास है इसको हम इस गोलाई से थोड़ा बड़ा काट लेते हैं और इसको अच्छी तरह फैलाकर हम इस गोलाई पर अच्छे से रख देते हैं, दबा लेते हैं और इसको पीछे से इस कार्ड को इस कपास की मदद से अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके लिए हम इस पर लगा लेंगे थोड़ा फेविकोल चारों तरफ गोलाई में और इसको इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे ताकि ये कार्ड अच्छी तरह कवर हो जाए और आगे से ये कपास भी किनारे से निकला हुआ न दिखे। तो ये हमने लगाया। अब ये देखिए अच्छी तरह इसको चिपका लिया। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे मौली से। इस मौली के टुकड़े हमने काट रखे हैं गोलाई से थोड़ा बढ़कर, इसको इस तरह हम इस पर सेट करेंगे डिज़ाइन के लिए और ये हमने लगा लिया इस तरह से डिज़ाइन। अब इसको सावधानी से बीच में दबाकर हम पलट लेंगे और इसको मौली के शिरे को अच्छी तरह पीछे की तरफ हम फेविकोल लगे हिस्से पर दबाकर सेट कर लेंगे ताकि ये निकला हुआ ना दिखे आगे से। हर तरफ से अच्छी तरह हमने इसको मोड़ लिया। अब इसके ऊपर हम डोरी लगाएंगे जो हमको बांधने के लिए चाहिए, ये हमने लगा दी। अब कार्ड के दूसरे टुकड़े पर भी हम लगा लेते हैं फेविकोल, चारों गोलाई में हम लगा लेंगे फेविकोल और बीच में भी, और इसके ऊपर हम सावधानी से रखकर अच्छे से दबा के इसको सेट कर देंगे। ये चारों तरफ से दबा लिया हमने, ये हमारा बन गया बेस। अब इस बेस को हम 4-5 घंटे के लिए किताब के अंदर दबाकर रख देंगे और अब शुरू करते हैं फ्लावर बनाना जो ऊपर टॉप पर हमको राखी के लगाना। ये हमने लिए कलरफुल फ्लावर्स, आप जो कलर चाहे वो ले सकती हैं। तो ये देखिए हमने पेटल्स लिए, फ्लावर्स लिए और ये तार का हम फ्लावर्स के साथ कैसे अटैच करेंगे पेटल्स को तार की मदद से। ये देखिए हमने ये हुक बना लिया तार का, इसमें 4-5 पेटल्स को बीच से मोड़कर इस तार के साथ अच्छी तरह घुमाकर 3-4 बार घुमा देंगे जिससे ये पेटल्स इसमें अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसको हम इस तार को हम फ्लावर के बीच में रखकर पीछे की तरफ इसका एक शिरा निकाल लेते हैं जो बड़ी आसानी से निकल जाता है। अब ये तैयार हो गया हमारा फ्लावर, एक फ्लावर हमने तैयार कर लिया। इस तरह से आप कई फ्लावर्स तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने बना लिया है, आप कोई भी कलर ले सकती हैं। तो ये हम दूसरे कलर में भी पेटल्स लगाकर आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको हम लगा लेते हैं। ये देखिए हो गया कलरफुल फ्लावर्स तैयार और इसको हम ये ग्रीन टेप है इसकी मदद से लगाएंगे। इसकी डंडी को हम अच्छे से कवर कर लेंगे और एक से दूसरे को जोड़ने के लिए फ्लावर को हम इस ग्रीन टेप का यूज करते हैं। एक बार फिर से हम आपको फ्लावर बनाने की विधि बता देते हैं किस तरह इसको हम सेट करते हैं। तो ये हमने लिए तार, पेटल्स और फ्लावर्स। अब इस तार के टुकड़े का हम हुक बनाएंगे ऊपर में और इसमें हम 3-4 पेटल्स को आधा बीच से मोड़कर अच्छे से इसमें उंगली से दबाकर हम 3-4 बार मोड़ देते हैं जिससे ये पेटल्स इसमें अच्छे से सेट हो जाता है। अब ये हम फ्लावर के बीच में एक तरफ से आगे की तरफ से डालेंगे
और पीछे से ये तार का दूसरा शिरा निकल जाता है, जो आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये फ्लावर के पेटल्स तैयार करके फ्लावर में लगा दिए। अब हम चलते हैं, ग्रीन टेप से एक से दूसरे फ्लावर को जोड़ेंगे। तो इसकी डंडी पर हम ग्रीन टेप राउंड में घुमाते हैं तो ये बड़ी आसानी से सेट हो जाता है और सफाई भी आती है। एक से दूसरा फ्लावर हम जोड़ रहे हैं, इसी तरह हम घुमाते जाएंगे और 3 फ्लावर हम सेट कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी से जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। और इस डंडी को हम ग्रीन टेप की मदद से बिल्कुल नीचे तक डंडी को कवर कर लेंगे और ये देखिए, हमारा ये फ्लावर का बंच तैयार हो गया है। अब हम लगाते हैं इसको, जो बेस है उसके ऊपर। ये बेस अच्छी तरह सूख चुका है, बिल्कुल ड्राई हो गया, सेट हो गया है। तो इसके ऊपर आइए अब हम लगाते हैं इस फ्लावर को। इसको सेंटर में रखते हैं और फेविकोल की मदद से इसको हम, जो हमारा बेस पहले से बना है, उसके ऊपर बीच में रखकर सेट कर लेते हैं। ये इस तरह से हमने सेट कर लिया और इसकी डंडी को हम पीछे की तरफ मोड़ लेंगे। ये हमने दबा दिया और अच्छा सेट करने के लिए हम इसको स्टेपलर से स्टेपल कर देते हैं, जिससे ये पूरी तरह अच्छे से फिक्स हो जाता है। ये बन गई हमारी राखी। ये देखिए, अब हम इसमें डोरी लगी हुई है, इसको अब हम रखते हैं और एक और तरह की डिज़ाइन आपको हम बताते हैं। इसी तरह हमने कार्ड को रुई से कवर कर लिया फेविकोल की मदद से। अब इसके ऊपर हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो इस ग्लू वाले टेप से बनाएंगे। इसको इस तरह हम घुमाते हैं तो ये डोरी जैसा बन जाता है और हमको जितना चाहिए उतना बनाकर हम रख लेते हैं। ये हमने बना रखी है। अब इसके ऊपर का डिज़ाइन हम बेस के ऊपर का तैयार करते हैं। मोली भी हम इसमें यूज कर सकते हैं साथ में। ये देखिए, हमने ग्रीन टेप की डोरी लगाई, 2 तरफ से हमने लगा दिया और ये 2 तरफ से हम ये मोली चिपकाएंगे। ये इस तरह, इसको भी बीच में उंगली से दबाकर हम पलट लेते हैं और पीछे की तरफ मोड़ देते हैं सावधानी से। फेविकोल थोड़ा सा लगा लेंगे ताकि ये आसानी से चिपक जाता है। हर तरफ से हम जो शिरा निकला है उसको हम पीछे की तरफ मोड़ देते हैं, फेविकोल की मदद से इसको चिपका देते हैं हर तरफ से और ये हमारा चिपक गया। अब इसमें भी हमको लगानी है डोरी और ये दूसरा कार्ड, उसकी मदद से हमको डोरी चिपकानी है। तो दूसरे वाले कार्ड पर भी फेविकोल लगा लेते हैं हम और ये हमको चाहिए इसमें बांधने के लिए डोरी। तो ये डोरी हम काट लेते हैं और इसको इस तरह से हम बीच में रखते हैं और इसके ऊपर जो फेविकोल लगा दूसरा कार्ड का टुकड़ा है, इसको हम बड़ी सावधानी से अच्छे से दबा कर रख लेते हैं और इसको भी हम 4-5 घंटे के लिए किताब के अंदर दबा कर रख लेते हैं। और ये हमने रख दिया। और आइए अब हम इसके ऊपर कैसा डिज़ाइन बना ये आपको बताते हैं। ये हमने सूखे हुए बेस के ऊपर, अच्छी तरह ड्राई हुए बेस के ऊपर ये डिज़ाइन बनाया है। अब आपको बताते हैं हम किस तरह हमने ये डिज़ाइन बनाया है। तो ये एक मोली का टुकड़ा हम लेंगे, उसको तोड़ लेंगे और उसका बिल्कुल एक एक धागा अलग कर देंगे। मोली में कई धागे होते हैं पतले पतले, उनको हम अच्छी तरह बिल्कुल एक एक धागा खोल लेंगे, एक एक धागा खोल लेंगे। पूरी तरह खोलने के बाद इसको हम गोल चपटा कर लेंगे। बहुत दबा कर नहीं बनाना है और ना बहुत ही गोल, रफली हम इसको इस तरह से बना लेंगे और बिल्कुल खोला हुआ धागा है तो ये बड़ा सुंदर लुक भी आ जाता है। अब ये बेस हमारा जो बना है पहले से, उसके ऊपर हम इसको बीच में फेविकोल की मदद से चिपका लेंगे और ये बिल्कुल सुंदर लगता है। इसको हल्का फुल्का
डिज़ाइन और देते हैं हम, तो एक फ्लावर लेते हैं, उसमें फेविकोल लगाते हैं और सेंटर पर इसके हम लगा देते हैं। ये एक डिज़ाइन है। दूसरे पर हम लगाते हैं तो इस पर हम कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं। ये हमने सफ़ेद रंग का फ्लावर रखा है, इसमें डंडी भी लगी हुई है। इस डंडी को हम पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे अच्छे से, और इसको भी हम फिक्स करने के लिए स्टेपलर से स्टेपल कर देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। ये हमारी बन गई 2 डिज़ाइन की राखी, और ये बनी ये राखी। ये तो हुई राखी। अब आइए हम भाभीयों के लिए भी कुछ बनाएं गिफ्ट देने के लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं भाभीयों को गिफ्ट करने के लिए, बालों में लगाने के लिए कुछ फ्लावर्स के बंच। तो इसके लिए हमको चाहिए फ्लावर्स, ग्रीन टेप, पेटल्स और तार। बस यही चीज़ें हमको चाहिए। फ्लावर आप अपनी पसंद के ले सकती हैं। तो ये हमारे पास हो गई सारी सामग्री। अब बनाना शुरू करते हैं। एक तार को 2-3 फोल्ड करके हम डंडी बना लेंगे और उसके ऊपर ग्रीन टेप बड़ी सावधानी से, सफाई से हम मोड़ते जाएंगे तो ये अच्छी तरह इस पर कवर हो जाता है। ये हमारी डंडी बन गई। अब इस पर हम फ्लावर को सेट करते हैं। फ्लावर आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, कोई भी मैचिंग, और इसको भी हम इस ग्रीन टेप की मदद से इस पर अच्छी तरह चिपका देंगे। दूसरा फ्लावर भी हम इस पर इसी तरह लगाएंगे और हम इस तरह लगाते हुए बंच बनाएंगे। और इसमें हम पेटल्स भी आपको लगाना बता दें। आप चाहें तो पेटल्स को तार के हुक में, जैसे हमने राखी में लगाई थी, उसी तरह तैयार करके रख लें। अलग से पेटल्स तार में लगाकर उसके ऊपर उस तार को ग्रीन टेप से कवर करके, और हम हर फ्लावर जहाँ जोड़ रहे हैं, लगा रहे हैं उस डंडी में, वहाँ पर हम अलग से पेटल्स भी जोड़ सकते हैं। और इस पेटल्स को भी हम बड़ी अच्छी से सफाई से उस ग्रीन टेप से अच्छे से कवर कर देंगे ताकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे, कहीं से कुछ खुला हुआ तार ना दिखे। ये देखिए हमने लगाया। अब इस फ्लावर के साथ हम पेटल्स को अलग से इसी ग्रीन टेप की मदद से हम ऐड कर लेते हैं। ये ऐसे घुमाते जाएंगे तो ये बड़ी आसानी से चिपक भी जाता है और सफाई भी आती है। और दूसरा फ्लावर भी हम इसी तरह लगा लेते हैं। जो जितना हम चाहें उतना फ्लावर्स हम लगा सकते हैं। पेटल्स बीच में लगाकर या उसके साइड में लगाकर हम इस तरह का बना लेंगे, बंच तैयार कर लेंगे और पूरी डंडी पर हम कवर कर लेंगे ग्रीन टेप को, और जिससे ये खुला ना रहे। थोड़ा सा ये खुला है इसलिए हम इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि ये लगाने में सुविधा रहे बालों में और चुभे भी नहीं। तो इस तरह पूरा कवर करने के बाद ये तैयार हो गया हमारा ये बालों के लिए बहुत ही खूबसूरत बंच। इसमें थोड़ा सा टेप और लगाना पड़ेगा जिससे ये पूरा कवर हो जाए। ये देखिए ये तैयार है हमारे पास बालों के लिए एक खूबसूरत फ्लावर। आप अपनी मैचिंग के हिसाब से कोई भी कलर ले सकती हैं। आप मल्टी कलर, एक कलर, जो भी बनाएं। कुछ हमने ये बनाए हैं दूसरे कलर में। आप भी इसी तरह कई कलर के अपने ड्रेस की मैचिंग के बना सकती हैं। तो ये हुआ बालों के लिए खूबसूरत एक्सेसरीज। अब इसी तरह बालों के लिए हमने बनाया है, ये जूड़े के लिए है। आप इसी तरह तार से बेस तैयार करें, उसको ग्रीन टेप से कवर कर लें और मनपसंद फ्लावर्स को आप इसी तरह सेट करें और ये खूबसूरत जूड़े के लिए आपके पास एक्सेसरीज है, बालों के लिए है, आप इसको लगाइए। तो हमने आज बनाई ये राखियाँ, तरह तरह की राखियाँ आप बनाइए और बालों के लिए एक्सेसरीज।